दोस्तों, आज आम आदमी पार्टी के लिए आज भयंकर संकट का दिन बोला जा सकता है। 10 राज्यसभा सांसद जो आम आदमी पार्टी के थे, उसमें से 7 लोगों ने आज बीजेपी ज्वाइन कर ली खुशी खुशी, और इस पूरे काम को लीड किया राघव चड्ढा जी ने। वही राघव चड्ढा जी जो थोड़े दिन पहले उनको राज्यसभा का आम आदमी पार्टी की तरफ से जो डेप्यूटी लीडर का पद था, वो छीन के अशोक मित्तल जी को दिया गया था। लेकिन 10 दिन पुरानी बात को उन्होंने फिर से धता बता दिया, और वो भी राघव चड्ढा जी के साथ मिलके बीजेपी के साथ ज्वाइन हो गए। देखिए, ताज्जुब की बात यह है कि आम आदमी पार्टी को 10 दिन पहले तक भी यानी कि पता नहीं था कि अंदर से कौन सी सेंधमारी चल रही है। ठीक है, 2-3 पॉइंट पर बात करेंगे कि आम आदमी पार्टी के लिए एक तो कौन सा संकट अब खड़ा होने वाला है। दिल्ली से ये पार्टी पहले ही हार चुकी है और अब पंजाब की बारी है। ठीक है, और ऐसे मोमेंट में जब साल 1.5 साल चुनाव को बचा है, 10 में से तुम्हारे 7 सांसद अगर दूसरी पार्टी छोड़ के, अपनी पार्टी छोड़ के दूसरी पार्टी ज्वाइन कर लें, तो संकट तो बताता है। डिफेक्शन की बात इसमें करेंगे, आम आदमी पार्टी की कोर आइडियोलॉजी की बात भी करेंगे कि कैसे एक एक करके इस पार्टी से सारे लोग विदा होते जा रहे हैं, जो भी इंपॉर्टेंट नाम हुआ करते थे। ठीक है, तो ये वीडियो एंड तक देखिएगा, और जो भी लोगों को ये वीडियो पसंद अगर आती है तो शेयर करें, और कृपया करके सब्सक्राइब तो हमें जरूरी कर लें। मतलब एक विनम्र निवेदन है आप सभी से। ठीक है, देखो जी, राघव चड्ढा की स्थिति हम बहुत पहले से ही जान रहे थे। जब लिकर घोटाले में सारे लोग बारी बारी से, संजय सिंह, अरविंद केजरीवाल जी, मनीष सिसोदिया जी, ये सारे बड़े बड़े नेता इनकी पार्टी के जब जेल जा रहे थे, उस मोमेंट में राघव चड्ढा जी अपनी आँख का इलाज करवाने लंदन चले गए थे, और महीनों महीनों वो गायब रहे। तभी से, अगर आपने हमें चैनल को शुरू से अगर ज्वाइन किया होगा तो आपने देखा होगा कि हमने 1 साल पहले इस बारे में बात करी थी कि राघव चड्ढा जी आउट ऑफ रेडार जा रहे हैं। और हाल ही में आपने ये भी देखा होगा कि जब वो राज्यसभा में प्रश्न उठाते थे तो उनके वो पर्सनल सवाल होते थे, वो पार्टी की बात करते नहीं दिखते थे, ना ही पार्टी का कोई उठाया हुआ सवाल करते थे, जैसे संजय सिंह जी करते हैं राज्यसभा में। ठीक है, तो ये लाइन राघव चड्ढा जी ने बहुत पहले से इंडिकेट करना स्टार्ट कर दिया था, और पीछे ही पीछे कुछ ना कुछ डेफिनेटली चर्चा चली रही होगी, काफ़ी प्लानिंग हुई होगी, तभी तो 7 लोग टूटे हैं, जिसमें हरभजन सिंह जी भी इंक्लूड हैं। इवन खबर तो ऐसी आ रही है कि उन्होंने तो भगवंत मान जी का शायद फ़ोन भी नहीं उठाया। ठीक है, तो संकट का समय है। दूसरी एक इसमें बात आती है डिफेक्शन लॉ की। देखो, एंटी डिफेक्शन तब काम करता है कि जैसे इनके 10 टोटल सांसद हैं जैसे राज्यसभा में, उसमें से 3 टूट जाते, 4 टूट जाते, 1 टूट जाते, तो वो काम करता है। और काम ही नहीं करता, इनकी हो सकता है इन लोगों की सदस्यता भी चली जाती। लेकिन मर्जर इसे बोलते हैं, अगर 2/3 लोग अगर पार्टी को छोड़ के जाते हैं और वो ज्वाइन कर लेते हैं दूसरी पार्टी को। अब 10 में से 2/3 बनता है 6.6 के आसपास, ये टूटे हैं 7 लोग। इसमें से 6 इनके जो सांसद हैं वो एक ही राज्य से यानी कि पंजाब से आते हैं। तो एंटी डिफेक्शन लॉ टेक्निकली अब इन पर नहीं लगेगा। ठीक है जी। इसके अलावा दिल्ली से जो स्वाति मालीवाल थी, वो अरविंद केजरीवाल जी को, पूरी आम आदमी पार्टी को, एक पीट पाट जो कांड हुआ था सीएम हाउस में, उसके बाद से वो भी पूरी आम आदमी पार्टी को रडार पर लेके घूम रही थी। और आपने देखा होगा कि जब दिल्ली के विधानसभा के चुनाव चल रहे थे तो उन्होंने काफ़ी पोल पट्टी खोली कि मतलब कोई काम नहीं हुआ, गली गली जाके, जगह जगह जाके उन्होंने बहुत सारा नेगेटिव प्रचार भी किया था। ठीक है, तो ये गए अशोक मित्तल जी, जो उनको डेप्यूटी लीडर बनाया था राघव चड्ढा जी की जगह पे। भाई, उनको तो बनाया था, तो हो सकता है पार्टी को आभास ना हो, उनको भरोसा होगा कि ये अपनी बात रखेंगे संजय सिंह जी के साथ में, लेकिन वैसा नहीं हुआ, वो भी साथ में आ गए। अब उनके लिए ये बोला जाता है कि थोड़े दिन पहले ईडी की रेड उनके पास में हुई थी, तो हो सकता है कि उनका भी हृदय परिवर्तन हुआ हो उस ईडी की रेड के बाद, और सोचा कि भाई अब पार्टी को छोड़ के दूसरी पार्टी ही ज्वाइन करना उन्होंने उचित समझा होगा। ठीक है, तो ये इनके मेन लोग थे। बाकी टोटल 7 सांसद हैं, जिसमें से 6 इनके पंजाब से आते हैं। देखिए, अब आती है बात आइडियोलॉजी की। देखिए, बीजेपी जैसे एक आइडियोलॉजी पे काम करती है, उसका जो कोर वोटर होता है, कोर उसके मेंबर हैं, नेता हैं, वो कोर आरएसएस की आइडियोलॉजी के साथ आते हैं। 20 साल, 30 साल, 25 साल उनके करियर हैं। उसके बाद उनका कोई करियर बनता है पार्टी में आके, संगठन में आके। ठीक है जी। तो अब राघव चड्ढा से पहले अगर आम आदमी पार्टी के इतिहास की बात करें तो ये कोई पहला मौका तो है नहीं, ये बहुत बड़ा है, क्योंकि सांसद छूट के जा रहे हैं। पहले क्योंकि पार्टी उतनी बड़ी थी नहीं, तो लोग छोड़ के जाते थे। आपको याद होगा 2015-16 के टाइम पे जब योगेंद्र यादव, प्रशांत भूषण, सबको लात मार के, पीट पाट के इन लोगों ने भगाया था। एक चीफ सेक्रेटरी को भी पीटने की खबरें आई थी उस टाइम पे। ठीक है, उसके बाद कुमार विश्वास, कपिल मिश्रा, ठीक है, अलका लांबा, बहुत सारे लोग इनके साथ जो जुड़े थे, मयंक गांधी, ये एक एक करके बारी बारी से ये लोग छोड़ के आना स्टार्ट हुए, और किसी ने कोई पार्टी ज्वाइन करी, और जैसे आशुतोष गुप्ता थे,
जो आजकल मतलब लेफ्ट का एजेंडा चलाते हैं, तो उन्होंने भी पार्टी ज्वाइन नहीं करी, वो पॉलिटिकल एनालिस्ट बन गए आज के टाइम में। वो बीजेपी के विरोध में ही होते हैं, लेकिन ठीक है, मान लेते हैं एनालिस्ट उनको, ठीक है। तो कोर बात ये थी कि इस पार्टी की असल में कोई आइडियोलॉजी नहीं थी। इस बात को जो आशुतोष हैं वो भी बहुत बार बोलते आए हैं कि ये पार्टी नैरेटिव पे रन करती है, आइडियोलॉजी पे नहीं करती है, क्योंकि ना इनके पास, क्योंकि संगठन भी अरविंद केजरीवाल जी के आसपास बनाया हुआ संगठन है सारा। सारे जो इतने भी इंपॉर्टेंट इनके लोग थे वो सब उनके आसपास के लोग थे, कोई आइडियोलॉजी नहीं है इन लोगों की। क्योंकि कभी एक गणेश जी की मूर्ति छपवाते थे नोट पे, ठीक है ना, तो ये हर तरह की बात करेंगे आपसे। तो कोई एक जो, जैसे आप देखेंगे कि कोई जैसे AIMIM है, उसका एक कोर वोटर होगा, भाजपा है, या हिंदुत्व आइडियोलॉजी को लेकर वो बात करते हैं, तो उनका एक कोर वोट बैंक है, उनके कुछ कोर नेता हैं जो उस आइडियोलॉजी के साथ एफिलिएट करते हैं, और वो हर शर्त पे करेंगे और हमेशा करेंगे, ठीक है। जैसे अमित शाह जी हैं, मोदी जी हैं, ये सब करियर पॉलिटिशियन है, एक ही पार्टी में इन्होंने पूरा टाइम निकाल दिया, ठीक है। तो इन लोगों की जो सबसे बड़ी समस्या थी, जो मैं मानता हूं कि आइडियोलॉजी का स्पष्टीकरण ना होना इनकी सबसे बड़ी चुनौती है। कभी भी कोई भी आ सकता है, कभी भी कोई भी जा सकता है। अगर स्पेसिफिकली मैं राघव चड्ढा जी की बात करूं, तो वो तो भाजपा को बोलते थे तो गुंडों की पार्टी है, ठीक है ना। लव जिहाद जैसे जो हाल में ही अभी इशू आया था, तो इसमें मैंने शॉर्ट्स वीडियो भी बनाया था कि लव जिहाद जैसे इशू तो बीजेपी पोलराइज करने के लिए करती है, ठीक है। तो अब क्या कहेंगे वो इन इशूज़ पे, एकदम पलटी मार लेंगे, मारेंगे ही। जो अगर बीजेपी ज्वाइन कर लिए तो क्या करेंगे, पलटी ही मारेंगे, ठीक है। इसके अलावा कि बीजेपी सोसाइटी को पोलराइज करती है, और मतलब बीजेपी के खिलाफ ही बोला है इन्होंने हमेशा से, 7-8 साल तो ये बिल्कुल स्पेसिफिकली बीजेपी को अपने रडार पे रखते थे। और आज लड्डू खाए उन्होंने नितिन नवीन जी, जो नए नए राष्ट्रीय अध्यक्ष बने भारतीय जनता पार्टी के, ठीक है। तो ये कहानी है, लेकिन ये कहानी, एक बात आपको याद आती होगी केजरीवाल जी की, कि मैं ये वीडियो देख रहा था, अगर कोशिश करूंगा इसमें लगा पाऊँ कि और पार्टियों के लोग टूटते होंगे, इस पार्टी के नहीं टूटते। अब आप देख लीजिए, 70% सांसद राज्यसभा के एक उसमें गायब हो गए, अब तक की जो खबरें हमें पता चल रही हैं, ठीक है। एक अरविंद केजरीवाल जी एक बात और बोलते थे कि 2026 में प्राइम मिनिस्टर मोदी नहीं रहेंगे, अमित शाह अब नहीं रहेंगे कुछ भी, ठीक है। मतलब ऑपरेशन लोटस, अमित शाह जी जो बंगाल में हैं, पूरा टाइम बंगाल को दे रहे हैं, उन्होंने बंगाल में बैठ के पूरा पंजाब हिला दिया। मतलब खेला करना था बंगाल में, बंगाल के साथ साथ उन्होंने पंजाब और दिल्ली में भी कर दिया पूरा खेला, ठीक है ना। तो ये जो वो बोलते थे कि इस जन्म में हमें मोदी जी नहीं हरा पाएंगे, इस जन्म में अमित शाह जी नहीं हम हरा पाएंगे, अरे हराना तो छोड़ो, पार्टी खत्म होने की कगार पे आ गई इन लोगों की अब। और मैं तो ताज्जुब नहीं करूंगा, 19% वोट मिला है लोकसभा में बीजेपी ने जब अकेले चुनाव लड़ा था पिछली बार, ठीक है। और ये अशोक मित्तल जी और बाकी के लोग बहुत बड़े फंडर रहे इनकी पार्टी के, ठीक है, क्योंकि कॉर्पोरेट्स को इन्होंने राज्यसभा के टिकट दिए थे, तो ऑब्वियसली कुछ ना कुछ डील हुई होंगी इनकी पीछे से, ठीक है। तो अब बात अगर इस पार्टी के हिसाब से बोलूँ या आम आदमी पार्टी के हिसाब से बोलूँ, तो देखिए चुनौती अब इनके सामने विकट होने वाली है, क्योंकि ऑपरेशन लोटस के बाद पंजाब में जहाँ पे बीजेपी अपनी जड़ें लगातार बनाते जा रही है, अगले साल इन्हें रिटेन करना भारी होगा। आखिरी राज्य बचा है, क्योंकि अब क्या होने वाला है, दिल्ली से ख़त्म हो गए, बाकी जगहों पे कोई खास स्कोप इनके लिए बचता नहीं। पंजाब ही एक राज्य जहाँ पे भी इन्होंने बहुत सारी चीज़ों को डिलीवर नहीं किया है। पैसा देने की बात थी वो डिलीवर नहीं किया, ठीक है। तो जो भी स्कीमें लेके आए थे कि नशाखोरी को मतलब ख़त्म कर देंगे, वो होते हुए नहीं दिखता है अभी तक, ठीक है। तो इनके प्रोमिसेस पे डिलीवरी तो कुछ है नहीं, और पार्टी एक एक करके ख़त्म होते जा रही है। अब मैं अगर आपको गिनती के नाम बताऊं तो 3-4 टॉप के लोग बचे हैं जो ओरिजिनल मेंबर बचे होंगे, बाकी हो सकता है और भी होंगे, लेकिन वो उतना लाइट में नहीं होते। लेकिन जो प्रमुख नेता थे वो अब इनके गिनती के ही रह गए हैं, ठीक है। तो पार्टी के लिए, आम आदमी पार्टी के लिए अब ये संकट का समय स्टार्ट होने ही वाला है, मतलब होने का वाला, अब तो हो ही गया खैर स्टार्ट, ठीक है। तो भयंकर चुनौतियां इनके सामने आने वाली हैं, ठीक है। और ऑपरेशन लोटस ने पूरा काम किया है कि दिल्ली से लेके पंजाब तक पूरा काम इनका खराब कर दिया, ठीक है। तो ये लब्बो लुआब है इस पूरे सिनेरियो में। और मैं तो आप लोगों से बोलूँगा कि भाई जिन लोगों ने ये वीडियो देखा है, पसंद किया है उसको, जैसे कि आप पुराने वीडियो को अब लगातार करते आ रहे हैं, तो शेयर करें अपने दोस्तों में, और सब्सक्राइब तो ज़रूर ही कर लें, ठीक है।